देशभक्ति से धंधे नहीं चलते, हम भी देशभक्त हैं। पहले उसका एक खिलौनों का सब्स्टिट्यूट तो आ जाए, इंडिया वाले बनाने को रेडी तो हो जाएं, वो क्वालिटी तो ले आए, वो रेट्स तो ले आए। हम भी चाहते हैं इंडिया का माल बिके, इंडिया में रोजगारी बढ़े। हम इंडियन माल बेचने में खुशी है हमें, मगर अवेलेबिलिटी कहाँ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को मन की बात प्रोग्राम में टॉय इंडस्ट्री यानी खिलौने के उद्योग के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। अब हम आपको बताते हैं भारत में बनने वाले खिलौनों की बाजार में क्या स्थिति है और चाइनीज खिलौनों का बाजार कैसा है। ये जानने में हम पहुंचे दिल्ली के सदर बाजार में। इसे एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार के तौर पर भी गिना जाता है। इसी बाजार का तेलीवाड़ा इलाका खिलौनों के थोक व्यापार के लिए मशहूर है। यहाँ सिर्फ खिलौनों के थोक विक्रेता ही नहीं बल्कि कई उत्पादक और इंपोर्टर भी हैं, जिनसे खिलौने खरीदने के लिए देश के कोने कोने से व्यापारी यहाँ पहुंचते हैं। बीते कई सालों से सदर बाजार में खिलौनों का थोक व्यापार करने वाले पुनीत सूरी ने बताया कि भारतीय खिलौनों का फिलहाल चीन के खिलौनों से कोई मुकाबला ही नहीं है। चीनी खिलौने क्वालिटी में हमारे खिलौनों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं और दाम में कहीं कम। वैसे खिलौने अगर भारत में बनने लगे तो हमें तो खुशी ही होगी भारतीय माल बेचने में। वी ऑल्सो लव अवर नेशन। हम भी चाहते हैं इंडिया का माल बिके, इंडिया में रोजगारी बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, मगर कुछ प्लानिंग के साथ हो। हम इंडियन माल बेचने में खुशी है हमें, मगर अवेलेबिलिटी कहाँ है। एकदम से आप इतने सालों से माल आया हुआ, लोगों का टेस्ट बना हुआ, कैसे बदल सकते हैं आप? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, पॉलिसीज बनाइए, जगह अलॉट कीजिए, सब्सिडीज दीजिए, इंडस्ट्रीज लगाइए, फिर बैन करिए। एकदम सडन डिसीजंस नहीं चलते इन चीजों में। आज रातों रात आपने कह दिया बंद करो, चाइना इंपोर्ट बंद कर दो। कहाँ से लाएंगे माल, कहाँ जाएंगे? टाइम लगता है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी बनाने में, असेंबल करने में, डाइयां लाने में, फैक्ट्री लाने में, पावर सप्लाई लेने में। उस दौरान कैसे करेंगे हम लोग काम? उस दौरान का हम जो बैकअप है, स्टॉक कहाँ से मेंटेन करेंगे? टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में हर साल चीन से करीब 4000 करोड़ के खिलौने आयात किए जाते हैं। इन्हीं खिलौनों का बाजार मूल्य देखा जाए तो ये 3 गुना तक बढ़ जाता है। ऐसे में चीन से आए खिलौनों का कुल व्यापार करीब 12,000 करोड़ का हो जाता है, जबकि भारतीय खिलौनों का कुल व्यापार 1000 करोड़ रुपए का भी नहीं है। वहीं पुनीत सूरी कहते हैं कि हम भी सच्चे देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्ति से धंधे नहीं चलते हैं। देशभक्ति से धंधे नहीं चलते, हम भी देशभक्त हैं। हम भी चाहते हैं चाइना हमारे साथ बुरा कर रहा है, चाइना से 1 रुपए की डील ना करें। बट फिर वही बात है, अल्टरनेटिव क्या है? कुछ प्रोवाइड तो कीजिए पहले। ये नहीं तो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं तो वो कर सकते हैं। वी हेट चाइना बट दिस इज अवर ब्रेड एंड बटर। आप 6 महीने टाइम लीजिए, आप जो बूम लाना चाहते हैं उसको टाइम लगेगा, उसको साल का टाइम दीजिए, 6 महीने का टाइम दीजिए। इंकरेज करिए इंडियन मार्केट को, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को, टॉयज की। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप बंद करिए, आप ड्यूटी रेस करिए। तरीके अलग अलग हैं, मगर पहले उसका एक खिलौनों का सब्स्टिट्यूट तो आ जाए, इंडिया वाले बनाने को रेडी तो हो जाए, वो क्वालिटी तो ले आए, वो रेट्स तो ले आए। आप डिफरेंशिएट करके देख लीजिए इंडियन प्रोडक्ट और चाइना प्रोडक्ट में। अच्छी चीज की आदत लगने के बाद बुरी चीज नहीं डाइजेस्ट होती। नेताओं की बयानबाजी से खफा माइलस्टोन इंपैक्ट्स कंपनी के मालिक रमित सेठी ने कहा कि जो नेता हवाई भाषण देते हुए चीन के बायकॉट की बात कहते हैं, सबसे पहले उन्हें ही अपना माइक तोड़ देना चाहिए जिससे वो भाषण दे रहे होते हैं, क्योंकि वो भी चीन का ही होता है। वहीं खिलौने के व्यापारी पुनीत कहते हैं
कि जिस दिन लोगों का टेस्ट बदलेगा, मार्केट में खुद ब खुद इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी चाइना प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है क्योंकि ग्राहक उस प्रोडक्ट से ज्यादा खुश हैं। जो हमारी सेल है आज आप देख रहे हो कि वो चाइना प्रोडक्ट की है। अब उसको हम इंडियन प्रोडक्ट में कैसे डेवलप करेंगे? तो लोगों का टेस्ट अपने आप बनना है। वो अगर इंडियन प्रोडक्ट्स को अच्छा समझ रहे हैं, उसमें ही अपनी सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं कि हाँ हम इससे ही खुश हैं, हमारे बच्चे इस तरीके के प्रोडक्ट से ही खुश हो जाएंगे कंपैरेटिवली टू चाइना प्रोडक्ट्स, तो ये तो कस्टमर के डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा ना सर हमारे काम का। पुनीत का मानना है कि बायकॉट जैसे अभियान से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सरकार कोई आदेश जारी करती है तो मानना ही पड़ेगा, भले ही कितनी परेशानियां आए। लेकिन सरकार को अल्टरनेट तैयार होने के बाद चीजों पर पाबंदी लगाने पर विचार करना चाहिए। एक सिर्फ वो मुहिम चालू होती है ना, बॉयकॉट, वो होती है 2-3 दिन बाद खत्म हो जाती है। जब तक मीडिया दे रहा है तब तक उसका असर रहता है। मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया तो वो लोगों पे असर नहीं रहता। ये पर्सनल पार्टीज हैं, पर्सनल उनका वो है जो ये सब करते हैं। ये तो गवर्नमेंट डिसीजन है जो फाइनली मानने पड़ेंगे। मोर्चों से कुछ नहीं होता, आंदोलनों से कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट जो रूल देगी वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, मगर दिक्कतें आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने की जो बात कही, उससे भारतीय उत्पादक खुश क्यों नहीं है? व्यापारियों का कहना है कि मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बात वो हमें बढ़ाने की कहते हैं, लेकिन फैसले उनके सारे हमें गिराने वाले रहे हैं। बाकी मन की बात में कुछ भी बोलना अलग बात है। मोदी जी हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।